बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बना रहे हैं ये मज़ेदार सा भिंडी गोश्त, जो बहुत बहुत मज़े का होता है। बहुत शौक़ से हर घर में खाया जाता होगा यकीनन। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जी मैंने ले लिया है तकरीबन 1 कप ऑयल मैंने ले लिया। इसको गरम करेंगे और गरम करके फिर हम लोग इसमें मैंने भिंडियाँ धो के काट के रख ली थी, तो अब इसको हम लोग फ्राई कर लेंगे। अच्छा, कुछ लोग बगैर फ्राई के भी डालते हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगेगा तो आप भी इस तरीके से बनाइएगा ज़रूर, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। हम लोगों ने इसको जलाना नहीं है, ना बहुत ज़्यादा कलर देना, बस हल्का सा हम लोग इसको फ्राई करेंगे कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ भी हमारी भिंडियाँ सॉफ्ट हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा कलर नहीं हमने देना, ऐसा ना हो कि जली हुई लगे, तो इसलिए हमने थोड़ी सी सा कलर देना। और अब हम इसको निकाल देंगे। यहाँ इसको मैं एक अलग से बर्तन में निकाल के साइड पे रख दूँगी। इसको हमने सिर्फ फ्राई ही करना था। तो यहाँ पर हम लोग जल्दी जल्दी से निकाल लें। आप जब तक मेरे चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दिया करें। हमारे चैनल को ग्रो होने में हमारी हेल्प करें। हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाते हैं, बहुत मेहनत से लाते हैं। तो यहाँ पर जी हम इसी ऑयल में और इसी बर्तन में हम लोग प्याज डाल लेंगे। और यहाँ पर मैंने जी 2 बड़े प्याज लिए थे, उनको मैंने बारीक काट लिया था। और इनको जो है ना अब हम लोग थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। और जैसे ही ये फ्राई होगा तो हम इसमें 1 चम्मच लहसुन और अदरक की पीस के हम लोग वो डाल देंगे। और लहसुन और अदरक डालने के बाद भी हम इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा तो हम लोग इसको जो है ना साथ साथ फ्राई करते रहेंगे। और ये फ्राई होगा तो हम लोग इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन हमारा हम लोग साथ साथ भूनेंगे, उसका कलर चेंज होने तक हम इसको भून लेंगे। और जैसे ही ये कलर चेंज होगा तो हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग साथ साथ चिकन को भून रहे हैं और इसमें बाकी चीज़ें भी हम डालेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर बड़े ले लिए थे, उनको मैंने छोटा छोटा काट के तो हम इसमें शामिल कर लेंगे। और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें मसाले शामिल कर लेंगे। जो बेसिक मसाले हैं हमारे, नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, ये सारी चीज़ें हम लोग डाल लेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा हम लोग पानी डाल के इसको हल्की आंच पे रख देंगे, ताकि जो है ना उसमें हमारा चिकन भी गल जाए, टमाटर भी हमारे मेल्ट हो जाए और अच्छी तरह, और ताकि जो है ना हमारा चिकन गल जाए और ऑयल छोड़ दे मसाला। तो यहाँ पर जी मैंने 10 से 15 मिनट के बाद मैंने जब ढक्कन उठाया तो यहाँ पर हमारा किचन भी हमारा चिकन भी काफ़ी जो है ना पक चुका है। और इसमें और टमाटर भी हमारे बिल्कुल वो हो गए हैं, मैश हो गए। तो यहाँ पर हम लोग ये भिंडियाँ डाल देंगे, क्योंकि अभी हल्का हल्का हमने पानी रहने दिया है। इसमें हम लोग भिंडियाँ डाल देंगे और भिंडियाँ को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद चूल्हा हम लोग हल्का कर देंगे और इसको हम लोग दम पे रख देंगे, ताकि भिंडियों में भी मसाला अच्छी तरह रच जाए और टेस्ट आ जाए। तो यहाँ पर जी देखिए कितनी ज़बरदस्त सी भिंडियाँ तैयार हो गई, उन्होंने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम लोग जो है ना 2 से 3 हरी मिर्चें डाल देंगे। हरी मिर्चें डालने के बाद 1-2 मिनट के लिए मैं वापस इसको दम पे रखूँगी, ताकि जो है हरी मिर्चों का टेस्ट भी इसमें शामिल हो जाए। तो यहाँ पर जी मैंने हरी मिर्चें डाल दूँगी, इसको दम पे रख दूँगी। मिक्स करने के बाद हमारी ये लुक देखें भिंडियों का कितना ज़बरदस्त आ चुका है। और खाने का तो पूछे ही मत, बहुत टेस्टी बनी है। एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा। यहाँ पर भी हम लोग इसको रख लेंगे 1-2 मिनट के लिए, और 1-2 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे और आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। यहाँ पर जी ये 2-3 मिनट हो चुके और मैं इसको निकाल रही हूँ अपने प्याले में, और मैं आपको दिखाती हूँ इसका फ़ाइनल लुक। ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त कलर आया है और खाने में इस कदर लजीज़ है, मैं आपको क्या बताऊँ। ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरह भी और बताइएगा अपना फ़ीडबैक कि कैसी लगी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।